everyone, welcome to my next video on a very important topic, that is types of sentences. According to the formation of a sentence, we have three types of sentences. Number one is simple sentence, number two is compound sentence and number three is complex sentence. संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो ये तीन हमारे सेंटेंसेस हो गए। चलो एक एक करके इसको अब डिस्कस करते हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो वो क्या है, कैसे इनकी पहचान की जाए, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की सबसे पहली पहचान है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें, वो होता है विषय, और वर्ब हमारी क्रिया जिसे कहते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देखो, वी लाइक पिज्जा। वी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, लाइक क्या आपका वर्ब है, और पिज्जा क्या आपका ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा सिंपल सेंटेंस के बारे में? सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है हमारी। दूसरी बात इसके बारे में क्या है? एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। बेशक उसमें एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही वर्ब हो, लेकिन वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और उसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं, द बॉयज वेंट टू द पार्क। इसमें द बॉयज क्या सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब है और पार्क हमारा ऑब्जेक्ट है। टू जो हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक से ज्यादा सेंटेंस होंगे और वो आपस में जुड़े होंगे, कंबाइंड होंगे। तो क्या पहचान इसकी? टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। अब क्लॉजेस जो है दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वो जो क्लॉजेस होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जॉइंट होते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे कौन से हैं? 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं हमारे। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। इसका सबसे इजी तरीका हमारा याद करने का है ये वर्ड फैन बॉयज। फैन बॉयज अगर हम याद कर लेते हैं तो एफ से हमारा फॉर हो जाता है, ए से हमारा एंड हो जाता है, एन से हमारा नॉर बनता है, बी से हमारा बट बनता है, ओ से हमारा और बनता है, वाई से येट हो जाता है और एस से सो हो जाता है, ठीक है। ये ओनली 7 जो है वो हमारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। बाकी सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग आते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। और एक बात पहले क्या बताई मैंने आपको, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर होंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। जो मैंने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आपको लिखा वी लाइक पिज्जा, मैंने वही सेंटेंस यहाँ पे लिया है, उसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, वी लाइक पिज्जा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बट कहाँ से लिया? कोऑर्डिनेटेड, बट वी लाइक बर्गर। अब देखो, वी लाइक पिज्जा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वी लाइक बर्गर भी इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने ज्वाइन कर दिया एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल था बॉयज वाला, वही फिर से मैंने यहाँ पे लिया है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। देखो, द बॉयज वेंट टू द पार्क, ये सेंटेंस हमारा सेम था सिंपल वाला, बट दे डिड नॉट गो टू द जू, ठीक है। दे डिड नॉट गो टू द जू, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बॉयज वेंट टू द पार्क, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों को मैंने यहाँ पे किससे ज्वाइन कर दिया? बट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। क्या है कंपाउंड सेंटेंस में? दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, जो क्लॉजेस होंगे वो ज्वाइन की जाए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा, ठीक है। अगर आपको क्लॉजेस नहीं पता तो इसके लिए मैं आगे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, क्लॉजेस क्या होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली अपने चैनल के ऊपर। चलो, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं हमारा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया, इसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रण है ये, मिक्सचर है ये, ठीक है। अब किस चीज़ का मिक्सचर है ये, किस चीज़ का मिश्रण है ये? इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर मिलेगा। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब उस पर निर्भर करता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दूसरी बात क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज दे बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ हमें लेते कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यहाँ हमारा आएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से हैं, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है। आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, if, whenever, unless, while, so that, even, though, wherever, ये सारे के सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ठीक है। जो द बॉयज वाला सेंटेंस है उसी को मैंने आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया देखो, द बॉयज डिडंट गो टू द पार्क। बॉयज पार्क नहीं गए, क्यों? क्यों नहीं गए? बिकॉज दे वेंट टू द जू, जू में चले गए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए उस पर डिपेंड करता है जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्कूल टाइम के लिए भी, प्लस आगे स्कूलिंग के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तभी टॉपिक बहुत आपके एग्जाम्स में आने वाला है। हम अक्सर देखते हैं एसएससी के, क्लर्क के पेपर में, एचटेट या सीटेट इवन, उनके एग्जाम से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का बार बार देखिएगा और अच्छे से इनको समझिएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, कैसे वो फॉर्म किए जाते हैं, कैसे वो सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कुछ और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ मैं आपके, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। तो आज के लिए बस इतना है। इट्स गुड बाय फॉर मी। दोबारा आपके सामने फिर आऊँगी अपने एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।